अब हम एक्सरसाइज 1.4 की तरफ आ चुके हैं और इसका पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ 6 रुपीज़ ईच टू 72 रुपीज़ पर डजन। यह आपने याद रखना है कि जब भी नीचे 2 लिखा होता है तो इसका मतलब बीच में रेशियो डालना है। अब एक साइड पे हमारे पास 6 रुपीज़ है और दूसरी साइड पे हमारे पास, और इसको ये याद रखें कि ये 6 रुपीज़ ईच है, और दूसरी साइड पे हमारे पास 72 रुपीज़ पर डज़न है। अब कुछ लोगों को यकीनन ये नहीं पता होगा कि डज़न क्या होता है। डज़न का मतलब होता है दर्जन, जिसको हम उर्दू में या हिंदी में दर्जन कहते हैं। एक दर्जन के अंदर 12 चीज़ें होती हैं। फ़र्ज़ करें कि एक दर्जन अंडे हैं, तो एक दर्जन अंडे का मतलब 12 अंडे। एक दर्जन केले, 12 केले। तो इस साइड पे और एक मज़ीद बात याद रखने की है कि रेशियो हमेशा सिमिलर क्वांटिटीज़ के दरमियान होती है। अब आप दोनों साइड पे देखें तो सिमिलर क्वांटिटीज़ आपको नहीं आ रही नज़र। एक साइड पे लिखा हुआ है कि ईच, और एक साइड पे लिखा हुआ है पर डज़न, यानी कि हर आइटम, एक आइटम की कीमत यहाँ लिखी हुई है 6 रुपीज़, यहाँ 12 आइटम्स की लिखी हुई है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 6 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस साइड पे, क्योंकि इसको भी फिर, क्योंकि एक आइटम की कीमत 6 रुपीज़ है, तो 12 आइटम्स की कीमत कितनी हो जाएगी जब हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये हमारे पास कीमत आ रही है रुपीज़ पर डज़न, और इस साइड पे रेशियो 72। ठीक हो गया। अब हमारे पास इस साइड पे जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 12 के साथ, तो हमारे पास 72 आ जाएगा। सेंटर में रेशियो 72, और ये आप जानते हैं 72 दोनों साइड पे हैं, तो आखिर में हमारे पास आ जाएगा 1:1, क्योंकि 72 से दोनों साइड्स पे कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हमारा आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान, इसके अंदर अगर आप इनके यूनिट्स देखें तो बिल्कुल सेम है। पर मीटर, यानी कि एक मीटर की कीमत 160 है, और दूसरी साइड पे एक मीटर की ही कीमत 150 है, और इनके दरमियान हमने रेशियो निकालनी। तो 160 रेशियो 150, कैंसिल हो गया ये ज़ीरो ज़ीरो के साथ। इस साइड पे हमारे पास आ गया 60 रेशियो 50। ये मज़ीद आगे सॉल्व नहीं होगा, और यही हमारी सबसे लोएस्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है, इसको मैं थोड़ा सा पहले समझाऊंगा कि इसका ₹72 424 का क्या मतलब। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह दे रहा हूँ कि सपोज करें हमारे पास 48 कुकीज़ हैं। ठीक हो गया, और 12 चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं। ठीक हो गया। अब 48 कुकीज़ फॉर 12 चिल्ड्रन। ठीक है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि हर बच्चे को कितनी कुकीज़ मिलेंगी। तो हम क्या करते हैं, 48 को डिवाइड करते हैं 12 पे। ठीक हो गया, तो हमें पता चल जाएगा 4 ईच मिल जाएंगी। तो यहाँ भी 4 ईच। तो इस साइड वाली जो हमारे पास क्वांटिटी दी गई है ना, वो हमारे पास दी गई है 72 424, और इस साइड पे दिया गया 4 ईच। तो इसको भी हमें ईच में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि हमें पता चले। अब वो बता रहा है कि 72 रुपये हैं और 24 के लोग हैं जिनको वो देना चाह रहा है। हमने देखना है कि हर एक के पास कितने रुपए आएंगे।
तो यहाँ हम 72 डिवाइड करेंगे 24 से। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर से कर लें या वैसे 24 का अगर आपको टेबल आता है तो डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा कि 3 आता है, ₹3 ईच। 4 का मतलब है 48 12 बच्चों के अंदर डिवाइड करने हैं, तकसीम करने हैं, हर एक को कितना मिलेगा यानी कि। तो इस साइड पे हमारे पास अभी मैंने 72 को डिवाइड किया 24 से, तो हमारे पास ₹3 हर एक के लिए हैं। तो एक साइड पे मेरे पास आ गया ₹3 ये ईच। फिर 2 का मैंने जिस तरह पहले बताया था कि 2 का मतलब रेशियो होता है, और दूसरी साइड पे हमारे पास है ₹4 ईच। तो ये सिंपल ऐसे ही रहेगा, 3:4। ये हमारा आंसर। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 पार्ट्स हैं और हमारे पास एक स्क्वायर दिया गया है जिसकी 2 सेंटीमीटर लेंथ है, यानी कि स्क्वायर में आपको पता ही है कि सारी साइड्स इक्वल होती, 4 साइड्स। और ये हमारे पास ए है। दूसरा हमारे पास एक बड़ा स्क्वायर है बी, जिसकी 4 की 4 साइड्स 6 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन का शुरू वाला पार्ट है कि a square A has side 2 centimeter, a square B has side 6 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हमने जो फर्स्ट पार्ट के अंदर करना है वो इसकी लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर A, यानी कि A जो हमारे पास स्क्वायर है उसकी साइड 2 सेंटीमीटर, रेशो B जो हमारे पास स्क्वायर है उसकी साइड लिखनी है, रेशो उससे लेनी है 6 सेंटीमीटर। अब ये जो दोनों 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, इस साइड पे हमारे पास 1 रह जाएगा, 2 1s are 2 and 2 3s are 6, 1:3। ये फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। अगला पार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले पेरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा। पेरीमीटर, आप अगर मैं आसान अल्फाज में पेरीमीटर बताऊं, वो हम कहते हैं किसी भी जगह की, स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, उसकी 4 दीवारी। 4 दीवारी का मतलब क्या होता है? बॉर्डर उसका 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। इसका फॉर्मूला अक्सर हम ये लिखते हैं, लेकिन आप इन 2 को 4 दफ़ा प्लस कर दें तो वो तो भी बात वही बनती है। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। ये हमारे पास पेरीमीटर आ गया ए का, जो हमारे पास ए स्क्वायर था। फिर पेरीमीटर हमने निकालना है जो हमारे पास स्क्वायर बी था, 4 मल्टीप्लाई बाय एल। 4 मल्टीप्लाई बाय, इसकी लेंथ कितनी है? 6, तो 6 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 6 are 24 सेंटीमीटर। अब ए जो है स्क्वायर, उसका पेरीमीटर हमारे पास है 8 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर ए रेशो पेरीमीटर बी। मुझे पता है कुछ लोग एतराज़ करेंगे कि ये प्रोबेबिलिटी के अंदर यूज़ होती हैं PA PB, लेकिन खैर शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखना चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि छोटी वीडियो में हमारा ज़्यादा कोर्स कवर हो जाए। तो पेरीमीटर ए जो स्क्वायर था उसका क्या है हमारे पास? 8, रेशो बी वाला जो स्क्वायर था उसका पेरीमीटर 24। 8 के टेबल में 24 3 पे आता है, तो दोनों साइड को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1s are 8 एंड 8 3s are 24, 1:3 हमारे पास आ गया। अगर आप इसका आखिरी पार्ट जो दिया हुआ उसमें देखें तो हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ स्क्वायर ए टू एरिया ऑफ स्क्वायर बी। ये इन दोनों की रेशियो फाइंड करनी है, 2 और 6। यानी कि एरिया का फॉर्मूला तो अक्सर, ये तो हम 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, बल्कि 4th से भी पढ़ते आ रहे हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है?
तो इसमें भी हम एरिया ऑफ स्क्वायर ए लेंगे। इसकी एक साइड की लेंथ 2 सेंटीमीटर है, तो 2 को हम 2 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर बी, इसकी एक साइड की लेंथ 6 सेंटीमीटर, तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि इसका फॉर्मूला आपको याद होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ होता था जब स्क्वायर होता है हमारे पास, और अगर रेक्टेंगल होता है तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है। लेकिन हम यहाँ क्योंकि स्क्वायर को डिस्कस कर रहे हैं तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ हम करेंगे। अब ये जो हमारे पास दो एरिया आ गए हैं, इनकी हमने रेशो निकाल लेनी है। ए जो ए का एरिया है, रेशो जो बी का एरिया। अब दोनों 4 पे डिवाइड होते हैं, 4 1s are 4, 4 9s are 36, और ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म है, और ये हमारे पास आंसर। अब हमारा 5th क्वेश्चन, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे अमूमन आता है। ए रेशो बी को मैं ए ओवर बी भी लिख सकता हूँ। ये हमारे पास है 2:3 के इक्वल, यानी कि 2/3। अब आप देख लें कि क्वेश्चन में कहा गया है कि 6A/2B, यानी कि A रेशो B है ना, 6 के A के साथ क्या लगा हुआ, 6 B के साथ क्या लगा, 2, और B हमारे पास कहाँ है, सॉरी, डिनोमिनेटर में, तो 2 मुझे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना, यानी कि 6AB। मैं लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो दूसरी साइड पे भी मुझे 6 और 2 मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, 6/2। ठीक हो गया। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ कि मैंने 6/2 लेफ्ट साइड पे भी मल्टीप्लाई किया और राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई कर दिया। इससे हुआ क्या, इस साइड पे तो हमारे पास आ गया 6A/2B, दूसरी साइड पे क्या आ गया, ऊपर वाला नंबर बन गया 12, नीचे वाला नंबर बन गया 6। और इसको अगर मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूं, क्योंकि 12 और 6 एक ही टेबल में आते हैं, 2:1, 6 2s are 12 and 6 1s are 6, इस वजह से। और ये हमारे पास फाइनल आंसर।